आज हमें ज्वाइन किया है लवाई नगावकर जी ने ऑस्ट्रेलिया से। ये जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। तो वेलकम टू आवर शो सर। धन्यवाद बुलाने के लिए। जी आज हम बात करने वाले हैं सियाचिन ग्लेशियर और सक्सगाम वैली पर, और हम एक्सटेंसिवली मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सियाचिन ग्लेशियर एंड सक्सगाम वैली। सो सर, आप हमें थोड़ा सा एजुकेट या एनलाइटन कीजिए थ्रू आपकी जो एक्सपर्टीज है एक्सटेंसिव मैपिंग पे, तो कार्टोग्राफिक पे। तो आप हमें थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए इस इश्यू पर कि क्या इम्पोर्टेंस है सियाचिन ग्लेशियर की। ओवर टू यू सर। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। देखिए देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आता है नॉर्थ में ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली जो रियासत ऑफ जम्मू कश्मीर था उसका पार्ट था, और हमारा जो यूनियन टेरिटरी जो है यूटी ऑफ लद्दाख उसके नॉर्थ में आता है। अब इसकी ज्योग्राफी अगर देखें तो जो इसकी इंडिया जब कंट्रोल किया उसको 1984 में, फिजिकल कंट्रोल जो सियाचिन वॉर हम कहते हैं, उसमें इंडियंस ने साल्तोरो रेंज के ऊपर उन्होंने कब्जा किया एंड दे आर होल्डिंग दैट पोजीशन। और उस लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं इन सियाचिन, उसको वो AGPL कहला जाता है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइंस। ठीक है। अब वो जो उसकी जो एक्सटेंट है जहां से वो हमारा इंडिया कंट्रोल करता है, AGPL जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है NJ 9842 से, which is the last point of the line of control which is mentioned in the Karachi Agreement of 1949, और in 1972 जो सीज फायर लाइन था वो कन्वर्ट होकर लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो NJ 9842 is the last demarcated line of the line of control between India and Pakistan areas of control of the Riyasat of Jammu and Kashmir. अब स्पेसिफिकली मैंने जैसे आपको कहा कि ये लद्दाख के यूनियन टेरिटरी के पार्ट है, और इसकी जो एक्सटेंट है वो अराउंड 68 किलोमीटर्स इन लेंथ है, फ्रॉम द स्नाउट all the way to the source of the Siachen Glacier. It is one of the longest glaciers in the world outside of the poles, North Pole, South Pole. ठीक है। अब जब हम अभी इसकी बात करते हैं ज्योग्राफी की कि लोकेटेड कहां से टच करता है। जी जी जी, टुवर्ड्स द वेस्ट के जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान का जो भारत का हिस्सा है अंडर इलीगल पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन, वो लगता है। नॉर्थ पे जो उसकी जो बॉर्डर है वो चाइनीज ऑक्यूपाइड शक्सकाम वैली, जो हम उसमें बाद में बात करेंगे, और उसके नॉर्थ वेस्ट पे जो लगता है वो काराकोरम रेंज टुवर्ड्स द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, टुवर्ड्स द साउथ, टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट इज लद्दाख रीजन, और वो लद्दाख रीजन के इमीडिएटली ईस्ट पे आपका चाइनीज ऑक्यूपाइड अक्साई चीन लगता है। तो ये एरिया काफी महत्वपूर्ण है भारत के डिफेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगर आपको इजाजत हो मैं मैप में आपको दिखाऊं कि कहां पर जनरल है। जी सर, आप हमें बिल्कुल अच्छे से दिखाइए, एक एक पॉइंट हम कोशिश करेंगे आपसे समझने की। जी थैंक यू। मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। जी, आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन? जी सर। जी, अगर आप यहाँ पे देखें, ये है द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ठीक है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो ब्राउन में है, दैट इज अंडर इंडियन कंट्रोल,
which is Union Territory. आप जो ये ग्रीन देख रहे हैं यहाँ से डॉटेड लाइन, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। उसमें से भी जो जम्मू का एरिया है वो मेजॉरिटी है जम्मू का एरिया, और छोटा सा यहाँ पे इलाका है वो कश्मीर का इलाका है। ठीक है, अब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहां पे इसके जो ईस्ट में है वहां पे सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे लोकेटेड है, अगर मेरा आप माउस देखें तो यहाँ पे है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा गिलगित बल्तिस्तान उसकी वेस्ट पे है, नॉर्थ पे शख्सगाम वैली, द ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट जिसको कहते हैं वो वहां पर है, और नॉर्थ पे जो चाइना और इंडिया को कनेक्ट करता है वो काराकोरम पास है, काफी महत्वपूर्ण पास है। और उसके जो ईस्ट पे है ये चाइनीज ऑक्यूपाइड अक्साई चिन, जो भारत का हिस्सा चाइनीज ऑक्यूपेशन के अंडर है। ठीक है, अब हम दूसरी मैप देखेंगे। जी आपको दिख रहा है ये? जी जी जी, ओके। अच्छा, ये है ये जो मैप दिखा रहा है एक्सटेंट ऑफ सियाचिन फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। ये सियाचिन ग्लेशियर जब साउथ में निकलता है वो नुब्रा रिवर बन जाता है। ठीक है जी। और वो अल्टीमेटली फ्लो होके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान में निकलता है। ठीक है, अच्छा, उसके नॉर्थ में ये जो एंटायर जो रेंज है सियाचिन के वेस्ट पे, देयर इज अ माउंटेन रेंज हियर। मैं आपको एक दूसरे मैप में पिक्टोरियली बताता हूं। इज दिस वन इज, अगर आपको दिखेगा ये वाला, मैं आपको 3D में दिखाता हूं इसको। ये है आपका 3D व्यू ऑफ सियाचिन ग्लेशियर लाइक you've never seen before। जी सर। ठीक है, ये आपको जैसे आप एक फ्लाइट में हो जैसे आपको दिखेगा ये, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये सियाचिन ग्लेशियर है किधर। अगर ये आप मेरी माउस को देखें यहां से, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जैसे माउस को अगर आप करें, और ये नुब्रा रिवर बन जाता है उसके बाद में। जी सर। ठीक है, ठीक है, अगर अभी आपको देखना है तो अगर आप यहां पर देखें तो ये जो माउंटेन रेंजेस आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट में है ऑल द वे डाउन, ये है आपका साल्तुरो रेंज। ठीक है जी। और इसके ईस्ट पे इस तरफ है काराकोरम पास, और वेस्ट पे है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान, और यहाँ पे है ईस्टर्न लद्दाख, और यहाँ पे इस तरफ यहाँ पर जो है एक्सट्रीम राइट पे वो है पाकिस्तान चाइनीज ऑक्यूपाइड अक्साई चिन। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण जगह है जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पे देखें सारे जो इस इलाका, अच्छा, मैं आपको भी बताता हूं कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में हिंदुस्तान ने इस एरिया को के कौन से पासेस पे कैप्चर करके ये जो इलाका जो है सियाचिन ग्लेशियर का अपने नाम कैसे कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट है, नीचे मेरा माउस है, ये है NJ 9842। दैट्स द लास्ट पॉइंट ऑफ ये वाला पॉइंट है, दैट्स द लास्ट पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। जी सर। इसके बाद में मैप्स दिखाते हैं अनडिमार्केटेड। कराची अग्रीमेंट सेज स्पेसिफिकली, और मेरी बात को गौर से सुनना, वो कहता है फ्रॉम NJ 9842 thereins north to the glacier, these are the actual words, thereins north to the glacier। अब उन्होंने ग्लेशियर कौन, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ये कोई बताया नहीं कि कौन सा ग्लेशियर की जाता है, तो इट इज अनडिमार्केटेड। हाउएवर जो इंडियन इंटरप्रिटेशन जो है, दैट जो नॉर्मल बॉर्डर जो निकलेगा वो जाएगा आपके साल्तोरो रेंज से। ठीक है, जो
जो एक्चुअली पड़ता है, ये सियाचिन जो ग्लेशियर है इसके वेस्ट पे पड़ता है। ये सारा जो इलाका जो है, ये ग्लेशियर इस तरफ है और ये सारा जो इलाका है वो साल्तोरो रेंज है, हाइट्स है, राइट। 6,000 meters mountains are very high, ठीक है। नीचे की तरफ यहाँ पे 3 passes हैं साल्तोरो रेंजेस में। वेस्ट से सियाचिन को अप्रोच करने का 3 रास्ता है, उसको कहते जी हैं पासेस। जी 3 बताइए। पासेस, जी 3 पासेस है यहाँ पे। ग्योंगला पास, जहां पे मेरा माउस चल रहा है, थोड़ा मैं आप ये करूंगा, जूम करूंगा। बाय द वे, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये नीचे निकल के यहाँ पे आता है। यहाँ पे है ओपी बाबा श्राइन, जो इंडिया का बेस कैंप है सियाचिन का, ठीक जी है। सर। ग्योंग कांगरी के ईस्ट पे पड़ता है, ठीक है। जी ग्योंग कांगरी यहाँ पर आया। फिर अगर आप नॉर्थ पे जाओगे, ठीक है, ये जो है एरिया, राइट, ये जो एरिया है ये है बिलाफोंडला पास। बिलाफोंडला पास, one of the main passes in the middle of the साल्तोरो रेंज। और यहाँ पे पाकिस्तानी कैंप है नीचे, कॉल घियारी। अगर आपको याद हो तो 2012 में के आसपास वहां पे एक एवलांच आया था, उसमें अराउंड 150-160 पाकिस्तानी के जो आर्मी के मेंबरान हैं वो हलाक हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चढ़ेंगे ऊपर तो नीचे से आपको दिखेगा साल्तोरो रेंज। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी नीचे हैं यहाँ पर, ठीक है, पाकिस्तानी नीचे हैं यहाँ पर। वो उनको यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर आपको दिखता भी नहीं है, क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर ये साल्तोरो रेंज के उस पार है, काफी दूरी पर है, तो पाकिस्तानी उसके नजदीक भी नहीं है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। सर यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। पहले एक बार आप कह लीजिए, मैं बाद में पूछ लूंगा। जी जी, अच्छा, अब चलते हैं साल्तोरो रेंज के थोड़ा ऊपर जर्नी करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान के डायरेक्शन से इंडिया का सियाचिन ग्लेशियर दिखाऊंगा आपको, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये गया सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर, और ये बड़ा जो है ये साल्तोरो रेंज है, काफी बड़ा है टू द वेस्ट ऑफ इट। तो जो पाकिस्तानी है वो नीचे यहाँ पर है, उनको दिखता भी नहीं है, सर ठीक मैं है। इंटरप्ट यू सर, एक बार इसका 3D व्यू दीजिएगा सर, पूरे ग्लेशियर का। जी एब्सोल्युटली। ये है, यहाँ पर मैं आपको एक मिनट रोकता हूँ, फिर 3D बताऊंगा। ये नीचे की तरफ दिख रहा है, यहां से ओरिजिनेट होता है सियाचिन ग्लेशियर, सिया कांगरी के फुटहिल से, जो माउंटेन है। और ये नीचे की तरफ अगर मेरा माउस देखें तो इसकी तरफ नीचे की तरफ जाएगा, और ये पूरा किलोमीटर अराउंड 62 टू 68 किलोमीटर्स की ये है, और ये नुब्रा नदी बन जाता है, ठीक है। और ये आपका ओपी बाबा का श्राइन, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर 3D व्यू। 3D व्यू यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। अब यह नॉर्थ व्यू है, नॉर्थ से हम साउथ देख रहे हैं, ठीक है जी। बाय द वे, ये सिया कांगरी आप माउंटेन देख रहे हैं, ये ट्राई जंक्शन है, जो कंट्रोल जिसमें है, इंडिया का कंट्रोल साउथ ऑफ दिस वन, पाकिस्तान का है वेस्ट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान आता है ये इस तरफ, और ये जो साउथ यहाँ पर है इसके साउथ में है चाइनीज ऑक्यूपाइड शक्सकाम वैली। तो ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। अगर अभी मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट एक और, हमने 2 पासेस के बारे में बात किया, कौन सी पासेस थे, ग्योंगला पास और बिलाफोंडा पास। अब हम एक तीसरे पास पे चलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है,
जो इनफैक्ट जो सेकंड पास जो भारत ने कंट्रोल किया टू कंट्रोल द हाइट्स ऑफ द सियाचिन साल्तोरो रेंज वाज द सियाला पास। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, इसकी थर्ड एंट्री है टू सियाचिन ग्लेशियर, राइट टू द सोर्स ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। ये है आपका सियाला पास। तो हमारे ब्रेव जवान जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। जी सर। और जी, और जो पाकिस्तान के जो काबिज आर्मी है, उनकी जो नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट है, वो इस सैडल पे बैठी हुई है कॉनवे सैडल। अगर आपको दिखता होगा यहाँ पर कॉनवे सैडल। जी। और सैडल जो कहते हैं, ये दो माउंटेन्स के बीच में है। बाल्तोरो कांगरी है ये माउंटेन, तो आप राइट में देखेंगे, और ये सिया कांगरी। तो ये जो दो माउंटेन्स के बीच में जो कर्व है, उसको कहते हैं सैडल। जी। सैडल जी, अब अगर आप देखेंगे, जब यहाँ पे बैठे हैं ये सिया कांगरी को देख सकते हैं, ठीक है। और भारत की जो फौजें हैं यहाँ पे डिफेंड कर रही है, दिफा कर रही है हमारी फौजें। तो दिस जी। इज द जी, कहिए। तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर। आप एक बार स्क्रीन शेयर बंद जी करना जी बंद। जी, एब्सोल्युटली। जी। जी सर, कहिए। जी सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो ये पाकिस्तान की तरफ से ये मिथ को प्रोपेगेट किया जाता है कि हम भी कहीं सियाचिन पे हैं और हम म्यूचुअल डीमिलिटराइज कर लेते हैं सियाचिन को। और क्योंकि पाकिस्तानियों की तो आदत रही है धोखा देने की, मेड बी इन द कारगिल। जब हम इंडियन आर्मी वहाँ नहीं थी तो वो और वही उनका तरीका है कि भी ये तो मुजाहिद हैं, इस तरीके से उनका मतलब कब्जाने का रहा है। तो सर क्या ऐसा मतलब पाकिस्तानी प्रोपेगेट करते हैं कि म्यूचुअल डीमिलिटराइजेशन, इसका मतलब तो जी ये है कि पाकिस्तान भी मतलब कहते हैं कि हम सियाचिन पे हैं। तो सर मैं आपकी एक्सटेंसिव नॉलेज के थ्रू मैपिंग से बिल्कुल समझना चाहूँगा कि पाकिस्तान वास्तव में सियाचिन ग्लेशियर पे है या सियाचिन से वेस्ट में जो सियाचिन के बाद में जो वैलीज़ हैं वेस्टर्न फ्रंट पे जी सियाचिन पे, उसमें कहीं पाकिस्तान फ़ौज डिप्लॉय है। तो सर ओवर टू यू अगेन। जी जी, एब्सोल्युटली। अगर मैं फिर से एक स्क्रीन शेयर करूंगा, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि वो कहां पर हैं, जी। और उनको बिल्कुल नहीं दिख रहा है उनको। मैं जी। आपको आप मेरे को 2 मिनट दें, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। जी सर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10 किलोमीटर्स इज अबाउट 1 इंच और 2 इंचेस। 10 किलोमीटर्स 2 इंचेस। तो अगर आप देखें, सियाचिन ग्लेशियर इधर है, और पाकिस्तानी ये लाइन पे है। मेरी माउस देख रहे हैं आप? जी नीचे सर। ग्लेशियर थोड़ा वैलीज के ज़ूम अंदर कर है। लीजिए सर, ज़ूम कर लीजिए। जी, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं ज़ूम नहीं करूँगा, बाहर निकालूँगा। हाँ, मैं ज़ूम भी कर सकता हूँ आपको, और 3D का बताता हूँ व्यू। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान को से की तरफ से देख रहे हैं, जी। राइट? तो पाकिस्तान, अगर आप यहाँ पे नीचे देखें, इनके यहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान के जो शहर हैं जहाँ पे उन्होंने काबिज किया हुआ है, ये उनका गोमा, सक्सका आदि, ये सब ग्लेशियर वैली के नीचे हैं, राइट। जी और सर। ये बेसिकली एटलीस्ट 20-25 किलोमीटर दूर है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर इस तरफ है, अगर आप मेरी माउस देखें, इस तरफ है, यहाँ पर है। जी सर। ये सारा जो इलाका है यहाँ पर, ये सारा जो इलाका है, ये वाला, ये सारा हिंदुस्तान के कंट्रोल में है। और ये जो नीचे जो वैलीज दिख रही हैं आपको, ये जो नीचे वैलीज, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, नीचे यहाँ तक, जी। यहाँ तक, यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी है। वो उनको नीचे बैठे हुए, उनको बिल्कुल नहीं दिखता ऊपर सियाचिन ग्लेशियर। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये नीचे हैं, और सियाचिन ग्लेशियर को पहुंचने के लिए ये सारी जो हाइट्स हैं, ये साल्तोरो रेंज जहां से लेकर ये सर एक बार पूरा। सर आप एक बार इन हाइट्स को ज़ूम करके थोड़ा 3D में दिखाइएगा। जी जी, एब्सोल्युटली।
सर और ज़ूम कर लीजिए। जी, तो अगर मैं नॉर्थ से शुरू करता हूँ आपके लिए, नॉर्थ से, तो ये नॉर्थ में यहाँ से जो इस तरह ये यहाँ पे सोर्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर है, तो इसके यहाँ से भारत का कंट्रोल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? और ये सारे हाइट्स हैं ये सारे हाइट्स हैं। पाकिस्तान नीचे है यहाँ पर, और आप देखो यहाँ से ये यहाँ पे तो दिखता भी नहीं है उनको ग्लेशियर, यहाँ से ग्लेशियर ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये हाइट्स है सारे, बहुत ऊंचा रिजेस हैं। ये नीचे ग्लेशियर वैली के नीचे पेट्रोल करते हैं, नीचे, यहाँ पर नीचे ये सारा जो है हाइट्स आप देखेंगे, ये सारा जो हाइट्स है, ये सारी जो हाइट्स हैं, ये वाली, ये भारत कंट्रोल कर रहा है। नीचे यहाँ पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे होंगे, क्या आप सियाचिन को देख भी सकते हैं? कंट्रोल कर तो दूर की बात है। वो जो आपका जो सवाल था, क्या वो सियाचिन पे बैठे हुए हैं? वो बिल्कुल नहीं बैठे। वो यहाँ पे नीचे है ग्लेशियर वैलीज में, जिनको बिल्कुल दिखता भी नहीं है। कंट्रोल की बात दूर है। तो सर ये एक और तरीके से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा या मिथ ही कहा जाएगा, क्योंकि झूठ बोलना तो एक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की आदत रही है। तो ये एक बार फिर से अपना झूठ प्रोपेगेट कर रहे हैं या उसको परपेचुएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जबकि रियलिटी इससे कहीं फार डिफरेंट है। जी सर। अगर आप देखें ये हाइट को, गोमा जैसे है उनका जो मिलिट्री का एक बेस है इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान। अगर ये देखें, वो जो बिलाफोंडला पास ऊपर है यहाँ पर, और यहाँ पे पाकिस्तान नीचे यहाँ पे बैठा हुआ है, और इंडियन भारतीय फौजें यहाँ पे ऊपर बैठी हुई है। ये सारी जो हाइट्स, तो इनको अभी आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे हो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हो, क्या आपको दिख रहा है सियाचिन ग्लेशियर? आप मुझे बताओ। जी सर, बिल्कुल नहीं, कोई व्यू ही नहीं है। यहाँ पर आप बैठे हुए हो नीचे, जहाँ पे उनके 150 मारे गए फौजी, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि आपको सिर्फ ये माउंटेन्स दिख रहे हैं जो भारत के कंट्रोल में है, सारा कुछ ऊपर, चुमिक कांगड़ी, यहाँ पर ये अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारी जो हाइट्स है ऊपर, यहाँ पर ऊपर सारे भारतीय फौजें बैठी हुई हैं। तो आप अगर ये प्रोपेगेंडा करते हैं, तो हमने आपको प्रूव कर दिया कि ये बेसिकली यहाँ पे उनकी कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये सारे नीचे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से डीमिलिटराइज कीजिए, तो वो पॉसिबल ऑब्वियसली है नहीं, क्योंकि ये भारत की टेरिटरी है, और इंडिया कभी भी अपने भारत माता की टेरिटरी को कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये चीजें हैं। तो मैं अगर आपको फिर से दिखाता हूं, आपको एक व्यू मिल जाएगा आपको कि भारत की फौजें कहां पर हैं। तो ये सारी जो व्हाइट दिख रहे हैं, ये सारा सियाचिन ग्लेशियर है, और सारा भारत के कंट्रोल में है। उसको कहते हैं सालचोरो रेंज, ठीक है? और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर खत्म होता है, और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ग्लेशियर उस तरफ है। ये बेसिकली आप कह लें कि 20 किलोमीटर दूर है, इनको दिखता भी नहीं, और वो नीचे हैं। तो उनका जो क्लेम है वो बेसिक बेबुनियाद है। चलो ठीक है, मैं अभी शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। और जी, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? सॉरी सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, कि सियाचिन ग्लेशियर को एक व्यू के लिए आप बताइए कि हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? 84 से पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें 20,000 ओड फीट की हाइट पर अपने जहाँ साल के पूरे के पूरे ईयर में बर्फ रहती है और इतनी हार्श वेदर कंडीशंस हैं, इतनी एक तरीके से क्लाइमेट भी शूट नहीं करता है। इवन एक तरीके से कहा जाए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रखा है इंडियन आर्मी ने। तो सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम लोगों ने अपनी जो टेरिटरी थी उसको कैप्चर करना पड़ा? ये तो एक ऐसे भी रह सकता था ना सेफली। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें 84 में अचानक से फ़ौजें बैठानी पड़ी? जी। जी, आपको भली भांति जानते हैं, ये सारा जो रियासत जम्मू कश्मीर है,
अक्टूबर 27 को ऑफ अक्टूबर 27 ऑफ 1947 भारत का अटूट अंग बन गया था। ठीक है, तो ये जो इलाका जो है सियाचिन ग्लेशियर वो भारत का था, है और हमेशा रहेगा। अभी आप कह रहे हैं कि हमें फौजें क्यों डालनी पड़ी? ये इसलिए हुआ कि जैसे अब मैंने आपको पहले बताया था कि 1949 के शिमला के एग्रीमेंट में इन्होंने ये बताया था कि देयर इज नॉट टू द ग्लेशियर फ्रॉम एनजे 9842। उस बिटवीन 1947 और 1972 जब शिमला अकॉर्ड साइन किया, उसमें जब सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील किया गया, तभी भी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया और एनजे 9842 वाज द लास्ट पॉइंट। अब 72 और 78 के बीच में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 78 में ये हुआ कि कुछ यूरोपियन स्कीयर्स और कुछ जापानीज स्कीयर्स उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया कि ये जो माउंटेन पीक्स है ना, ये अनक्लाइम्ड माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है, हमें इजाजत दो यहाँ पे माउंटेनियरिंग करने की। उनकी इच्छा थी, ख्वाहिश थी। और आपको पता है कि इंडियन जो आर्मी जो है वो, उनका जो माइंडसेट था, ये जो एरिया है ना, ये काइंड ऑफ मिलिट्री एरिया है, क्योंकि यू नो लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो इजाजत नहीं नहीं उनका जो उनकी जो पॉलिसी है। अच्छा, और ये भी मैं बताता चलूं कि इन समटाइम इन 1960s यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके मैप्स में ये जारी किया कि लाइन जो एनजे 9842 है और काराकोरम पास जो ईस्ट पे लगता है, नॉर्थ ईस्ट जैसे मैंने बताया था, वहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब ये जो था प्रॉब्लम, ये इसलिए था कि उनको जब वो ओवर फ्लाइट करते थे, जैसे कि वो स्पाई प्लेन्स उड़ाते थे U2, क्योंकि जब पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो साइन किया था यूएस से, तो पेशावर से उनके ओवरफ्लाइट जाते थे रशिया को स्पाई करने के लिए, अमेरिकन U2 प्लेन्स। तो उनके पायलट्स को एक नेविगेशन पॉइंट के लिए कंफर्मेशन चाहिए था, क्योंकि वो पॉइंट पे आके रुकता था और अनडिमार्केटेड था। तो उन्होंने वो पॉइंट को, जहां पे लास्ट डिमार्केशन पॉइंट था, उन्होंने जो नेक्स्ट जो अवेलेबल लैंडमार्क था अवेलेबल, वो था काराकोरम पास। उसको उन्होंने ज्वाइन किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेविगेशन, ठीक है। पर ऐसा हुआ कि वो नेविगेशन के चक्कर में वो कार्थिनोग्राफिक एग्रेशन हो गया और अनफॉर्चुनेटली, राइट, वो पाकिस्तान के साइड पे दिखाना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ दिस यूएस मैप जो जारी किया गया, ठीक है। ऑब्वियसली ये ऑथेंटिक तो है नहीं। जब अब ये चलता रहा, तो जब ये माउंटेनियर्स ने, इंडिया ने उनको परमिशन नहीं दिया, तो वो गए पाकिस्तान के पास। तो मैंने बताया कि वो गिलगित बल्तिस्तान जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है इंडिया का, वहां पे 8000 फीट माउंटेन्स हैं और वहां से भी एक्सेसिबल है। मैंने बताया आपको 3 पासेस के थ्रू। तो उन्होंने, पाकिस्तान गवर्नमेंट सेड बल्ले बल्ले आ जाओ। तो ऐसा चलता रहा इन द 70s। तो जब ये माउंटेनियर्स बाकी अपने घर पे गए, उन्होंने कहा कि हमने तो ये माउंटेन्स क्लाइंब किए हुए हैं और हमने पाकिस्तान के साइड से किया हुआ है। तो क्योंकि इंडिया ने तो अलाउ नहीं किया, क्योंकि कहते हैं भाई, इंडियन आर्मी कहती है कि भाई सॉरी यू कांट गो देयर बिकॉज़ इज अ यू नो काइंड ऑफ बॉर्डर एरिया एंड ऑल दैट स्टफ। Pakistani armies had a very different approach. They said, "Bale bale, not a problem. You can go from here." So in effect, de facto, ये जो कम्युनिटी, जो स्कीइंग कम्युनिटी में ये बताया गया कि ये पाकिस्तान का एरिया है, क्योंकि वो वहां से वो जा रहे थे, दाखिल हो रहे थे, ऑल्दो दैट वाज नॉट करेक्ट, जी। राइट। तो ये माइंडसेट है पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी के डिफरेंस के बीच में। और ओके, जब इंडियन आर्मी को पता चला कि माउंटेनियर्स आ रहे हैं वहां पर, और जब एक्सपीडिशन शुरू हुई, नरेंद्र बुल जो हमारे जो आर्मी के थे, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये यू नो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। तो जब इंडियन आर्मी को पता चला 1977-78 में, इन्होंने रिकॉनेसेंस शुरू किया और बेसिकली पाकिस्तान आर्मी को भी पता चला कि इंडियंस वहां पे अभी जा रहे हैं, इंडियन आर्मी। और फिर तब
ये जो माइंडसेट जो दोनों आर्मी के बीच में लगा कि भाई हमें अगर ये एरिया को हमने मिलिटरीली कैप्चर नहीं किया तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप समझे? इसीलिए देन इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत जो हमने शुरू किया टू गेट फिजिकल एक्सेस ऑन द हाइट्स, जो मैंने आपको बताया सालचोरो रेंज, जो वेस्ट ऑफ और 20 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, where पाकिस्तान इज नोवेयर नियर इट, वो सारा इंडिया ने कैप्चर करके उस पे हमारा झंडा लहराया, राइट फ्रॉम इंदरकोल डाउन टू ओपी बाबा एंड एनजे 9842। जी सर, थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया हमें मैप्स के थ्रू एनलाइटन करने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।